हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजी में। देखिए, आज हम करने वाले हैं आपके सीजीपीएससी का क्लास 2, है ना? हम लोग करने वाले हैं आपके सीजीपीएससी प्रीलिम एग्जाम के क्लास 2 को, ठीक है? तो कल इसका मैंने एक वीडियो पहले अपलोड किया था, आज सेकेंड क्लास है हमारा। चलिए, आगे हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं और क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? चलिए, देखिएगा यहाँ पे, देखिए, आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना, है ना? गोधन न्याय योजना के बारे में सभी को पता होगा, ठीक है? तो गोधन न्याय योजना हमारे छत्तीसगढ़ में किस तिथि को प्रारंभ किया गया, ये आपको बताना है। ए 1 अगस्त 2020 को, 1 जुलाई 2020 को, 20 जुलाई 2020 को या 21 अगस्त 2020 को। तो देखिएगा, छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना बहुत ही प्रमुख योजना थी, है ना? और बहुत ही चर्चित योजना थी। ये प्रारंभ किया गया था 20 जुलाई 2020 को, है ना? कब किया गया था? तो 20 जुलाई 2020 को। किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर आपको नाम याद रखना है, पूर्व सीएम, हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा, है ना? हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा, गोधन न्याय योजना का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जो किसान हैं और साथ ही जो पशुपालक हैं, है ना? पशुपालक मतलब जो पशुओं को पालने का काम करते हैं, ठीक है? जो किसान और पशुपालक है उनको क्या करना? तो लाभ पहुंचाना, ठीक है? उनको क्या करना? तो आपको याद रखना है, लाभ पहुंचाना गोधन न्याय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। अब किस प्रकार, तो उसके बारे में भी हम लोग अब चर्चा करते हैं, देखिएगा। ठीक है, तो किसानों पशुपालकों को क्या करना? लाभ पहुंचाना इसका उद्देश्य था। इसके अंतर्गत राज्य सरकार करती क्या थी? तो इसके अंतर्गत आपको याद रखना है, जो हमारी छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार है, ठीक है, ये किसानों और पशुपालकों से क्या करती थी? गोबर को उचित मूल्य पर खरीदती थी, है ना? गोबर को क्या करती थी? उचित मूल्य पर खरीदती थी। और ठीक है, जो ये गोबर इन्होंने खरीदा होता है या राज्य सरकार के द्वारा जो खरीदा गया था, उसका वो क्या करते थे? तो वर्मी कंपोस्ट बनाकर खाद खाद बनाते थे, है ना? वर्मी कंपोस्ट कर क्या करते थे? तो खाद बनाकर इसका विक्रय करते थे, ठीक है? तो यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना के बारे में बहुत सारी डिटेल में जानकारी मिल गई, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है ना? ये आपका क्या, तो अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों के स्थानीय नाम में कौन सा सही नहीं है, ये हमें बताने हैं। कौन सा सही नहीं है, ये हमें बताने हैं, है ना? तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, पीली चिकनी मिट्टी, ए मटासी, तो ये बिल्कुल सही है ना? ये क्या है? तो आपको याद रखना है, ये बिल्कुल सही है कि पीली चिकनी मिट्टी को मटासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला है काली मिट्टी, कन्हार, ठीक है? देखिए, ये जो है क्या है? पीली चिकनी मिट्टी है और इसको स्थानीय क्या नाम? मटासी के नाम से, है ना, पुकारा जाता है। उसी प्रकार काली मिट्टी है, काली मिट्टी को स्थानीय नाम कन्हार मिट्टी है ना? स्थानीय जो लोग हैं, आसपास के लोग, ठीक है, काली मिट्टी के आसपास जो रहते हैं उनको कन्हार मिट्टी कहते हैं। उसी प्रकार काली और पीली मिट्टी का मिश्रण कछार, ये जो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? तो गलत हो जाएगा, है ना? ऑप्शन सी क्या है? तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है? ये कछार की जगह में क्या आएगा? तो यहाँ पे आता है आपका मटासी मिट्टी, है ना? कौन सी मिट्टी? तो मटासी मिट्टी। काली और पीली मिट्टी के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, एक मिनट, है ना? मटासी तो ये दो से, ठीक ठीक, सॉरी सॉरी, है ना? देखिए, काली और पीली मिट्टी के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोरसा मिट्टी, है ना? काली और पीली मिट्टी के स्थानीय नाम क्या है? तो याद रखिएगा, दोरसा मिट्टी, है ना? क्या? तो दोरसा मिट्टी। और जो अनुपजाऊ लेटेराइट मिट्टी है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको भाटा मिट्टी के नाम से ही जाना जाता है। तो ये तीनों जो है सही है, और काली और पीली मिट्टी के मिश्रण को कछार न करके क्या कहा जाता है? दोरसा कहा जाता है। याद रखिएगा, हमारी छत्तीसगढ़ की जिस प्रकार की संरचना है ना? हमारे छत्तीसगढ़ की जिस प्रकार की संरचना है,
और जिस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, है ना, जिस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है उनमें 5 प्रकार की मिट्टी का विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। ठीक है, एक है पीली चिकनी मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, एक है काली एवं पीली मिट्टी का मिश्रण और अनुपजाऊ लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, और एक मिट्टी और होता है जिसको हम लोग कहते हैं लेटेराइट मिट्टी, है ना, जिसको क्या कहा जाता है, उपजाऊ लेटेराइट मिट्टी, और इसको कहा जाता है, ठीक है, ये किस नाम से जाना जाता है तो याद रखिएगा मुर्मी मिट्टी के नाम से। ठीक, किस नाम से तो मुर्मी मिट्टी के नाम से। ठीक है, इतनी प्रकार की चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है ना, यहाँ आपसे पूछा गया है कि झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में कब प्रारंभ हुआ, ये आपको बताने हैं। 1 जनवरी 1923 को, 18 मार्च 1923 को, 15 सितंबर 1924 को, या 31 मार्च 1923 को। तो देखिएगा यहाँ पर आपको जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 18 मार्च 1923 को, है ना। कब तो 18 मार्च 1923 को। ठीक है, और बिलासपुर में कहाँ प्रारंभ हो तो याद रखिएगा बिलासपुर के नगर पालिका भवन में, है ना, बिलासपुर के नगर पालिका भवन में। ठीक है, कहाँ तो बिलासपुर के नगर पालिका भवन में झंडा सत्याग्रह का क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। ठीक है, बिलासपुर के नगर पालिका भवन में झंडा सत्याग्रह का क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। और देखिएगा, है ना, एक मिनट, है ना, मैं फिर से बताता हूँ, चीजें समझने की कोशिश करना। ठीक देखिए, झंडा सत्याग्रह का बिलासपुर में प्रारंभ कब हुआ तो यहाँ पर आपका सही उत्तर आ जाएगा 31 मार्च 1923 को, है ना। मैंने गलत बता दिया था, खैर किन सब चीजों को मैं कनेक्ट करना चाहता था आप समझिएगा भी, है ना। झंडा सत्याग्रह का बिलासपुर में कब प्रारंभ किया गया तो 31 मार्च 1923 को। बिलासपुर में कहाँ किया गया तो याद रखिएगा। ठीक है, बिलासपुर में कहाँ किया गया तो एक सम्मेलन के दौरान, बिलासपुर में एक सम्मेलन के दौरान ये क्या किया गया तो प्रारंभ किया गया। कौन से सम्मेलन तो याद रखिएगा राजपूत सम्मेलन था, है ना। बिलासपुर में राजपूत सम्मेलन चल रहा था, तो उसी के दौरान स्थानीय टाउन हॉल से, जो स्थानीय टाउन हॉल है ना, स्थानीय टाउन हॉल है, वहीं से झंडा फहराकर, वहीं से झंडा फहराकर झंडा आंदोलन को क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। ठीक, इतनी चीजें हुई। चलिए अब हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट एडिशनल चीज देखते हैं इसके बारे में, तो समझिएगा आप। ठीक है, अब देखिएगा मैं जो उतने समय पहले, है ना, बताना क्या चाहता था, देखिएगा अब ये तो बात हुई हमारे बिलासपुर में, लेकिन ये झंडा सत्याग्रह ये प्रारंभ कहाँ से हुआ था तो आपको याद रखना है, ये प्रारंभ हुआ था आपके जबलपुर से, है ना। कहाँ प्रारंभ हुआ तो आपको जबलपुर से, और जबलपुर उस समय किसका हिस्सा था तो मध्य प्रांत एवं बरार का, है ना। जबलपुर उस समय किसका हिस्सा था तो आपको याद रखना है मध्य प्रांत और बरार का। कब प्रारंभ हुआ तो 18 मार्च 1923 को, है ना। कब प्रारंभ हुआ तो 18 मार्च 1923 को, और कहाँ तो नगर पालिका भवन से, है ना। कहाँ से तो आपको याद रखना है नगर पालिका भवन से। ठीक है, तो नगर पालिका भवन में झंडा फहराकर इसका क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली निम्नलिखित वृक्ष प्रजातियों में से कौन सी राष्ट्रीयकृत वृक्ष की सूची में शामिल किया गया है, आपको बताने हैं। ठीक है, ए साल, बी सागौन, सी खैर, और डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी जो है, याद रखिएगा हमारे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीयकृत वृक्ष की सूची में शामिल किए गए हैं। ठीक है, और किसके तहत तो याद रखिएगा भारतीय वन स्थिति, ठीक है, भारतीय वन स्थिति 2019 के तहत। ठीक, भारतीय वन स्थिति 2019 के तहत इसको शामिल किया गया है, और इसी के अकॉर्डिंग हमारे छत्तीसगढ़ का जो वन क्षेत्रफल है ना, इसी के अकॉर्डिंग हमारे वो छत्तीसगढ़ का जो वन क्षेत्रफल है ये कितना है तो 59,772, 59,772 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। और इसी के अनुसार हमारे छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल कितना है तो 59,772 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले साल, सौगौन और खैर, इन, है ना, इनको क्या किया गया है, इन वृक्षों को, ठीक है, राष्ट्रीयकृत किया गया है,
और साथ ही बस्तर को साल वनों की अधिकता के नाम से, है ना, बस्तर को साल वनों की अधिकता के नाम से, साल द्वीप के नाम से जाना जाता है। क्या? तो साल द्वीप के नाम से जाना जाता है। किसको? तो याद रखना है आपको, बस्तर को। ठीक है, और साथ ही साल ही हमारे छत्तीसगढ़ का क्या है? तो राजकीय वृक्ष है। साल ही हमारे छत्तीसगढ़ का क्या है? तो आपको याद रखना है, राजकीय वृक्ष है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इस तरीके के प्रश्न भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं, है ना। इस तरीके के प्रश्न जो है आपके पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इस तरीके का क्वेश्चन आपसे कराने के लिए यहाँ पे रखा हुआ हूँ। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे एप्पल, एप्पल के सीईओ का नाम आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, टिम कुक। ठीक है, उसी प्रकार माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ का नाम आपको याद रखना है, सत्या नडेला। ठीक है, साथ ही टाटा सन्स एंड टाटा ट्रस्ट, इसके हैं टाटा सन्स के आपको याद रखना है नटराजन चंद्रशेखरन और टाटा ट्रस्ट सिद्धार्थ शर्मा, है ना। टाटा सन का आपको याद रखना है नटराजन चंद्रशेखरन और टाटा ट्रस्ट का सिद्धार्थ शर्मा। ठीक है, टीसीएस का आपको क्या याद रखना है? के कृतिवासन, है ना। टीसीएस का आपको क्या याद रखना है? तो के कृतिवासन। उसी प्रकार इन्फोसिस, इन्फोसिस का आपको याद रखना है सलील पारेख, इन्फोसिस का सलील पारेख। गूगल का सुंदर पिचाई, है ना। गूगल का ये सभी क्या है? तो इनके सीईओज हैं, है ना। गूगल का सुंदर पिचाई। उसी प्रकार अगला आपको याद रखना है फेसबुक, फेसबुक का है मार्क जुकरबर्ग। ट्विटर का याद रखिएगा लिंडा याकारिनो, है ना। ट्विटर की सीईओ कौन है? तो लिंडा याकारिनो। ठीक, और उसी प्रकार व्हाट्सएप, व्हाट्सएप के सीईओ कौन है? तो नाम याद रखना है विल कैथकार्ट, है ना। व्हाट्सएप के सीईओ कौन है? तो याद रखें विल कैथकार्ट। और यूट्यूब के सीईओ कौन है? तो नील मोहन, है ना। यूट्यूब के सीईओ कौन है? तो नील मोहन। इस तरीके के क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पेपर में आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का न्यूज है, इसको भी आपको याद रखना है। नाडा, ठीक है, जो डोपिंग एजेंसी होती है, ठीक है, नाडा जो डोपिंग एजेंसी होती है, इसके द्वारा क्या किया जाता है? खिलाड़ियों का, ठीक है, डोपिंग टेस्ट किया जाता है। डोपिंग कहने का मतलब ये जो किसी भी प्रकार का सेवन करते हैं, है ना, नशे का, ठीक है, किसी भी प्रकार का नशे का जो सेवन है उसके विरुद्ध, ठीक है, उस पर कार्रवाई करने वाली जो एजेंसी होती है कौन सी होती है? नाडा। तो नाडा ने डोपिंग रोधी संहिता उल्लंघन के लिए जो पहलवान है, नाम है बजरंग पुनिया, इनको 4 साल के लिए निलंबित कर दिया है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो नाडा जो है, ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, ये क्या करती है? याद रखिएगा, खिलाड़ियों का जो, ठीक है, खिलाड़ियों का आपको जो नशा से संबंधित चीजें हैं उसके संबंध में ये कार्यवाही करती है। तो इनके द्वारा जो है डोपिंग रोधी संहिता, डोपिंग रोधी संहिता के उल्लंघन के लिए बजरंग पुनिया को कितने साल के लिए? तो 4 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इस तरीके का प्रश्न भी आपके पेपर में पूछा जाता है। तो देखिए, एलिफेंट रिजर्व ऑफ इंडिया, ठीक है, हाथी रिजर्व हमारे भारत में कितने हैं? तो याद रखिएगा कुल संख्या है 33, है ना। हाथी रिजर्व की हमारे भारत में कुल संख्या कितनी है? 33 है। और हाथियों की संख्या हमारे भारत में कितने हैं? तो याद रखिएगा 27,000 से लेके 31,000 तक, 27,000 से लेके 31,000 तक। और उसी प्रकार अगर हम अपने, है ना, उसी प्रकार अगर हम अपने छत्तीसगढ़ में देखें तो यहाँ आपको याद रखना है लेमरू। क्या नाम याद रखना है? लेमरू एलिफेंट रिजर्व, एक नाम आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, और दूसरा आपको याद रखना है बादल खोल। ठीक है, दूसरा आपको क्या याद रखना है? बादल खोल तमोर पिंगला। ठीक है, तमोर पिंगला, ये दोनों कौन है? तो आपको याद रखना है ये दोनों जो है एलिफेंट रिजर्व है ना। तो छत्तीसगढ़ में 2 एलिफेंट रिजर्व का नाम आपको याद रखना है, एक लेमरू एलिफेंट रिजर्व और दूसरा बादल खोल तमोर पिंगला एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये कुछ करंट अफेयर से संबंधित चीजें हैं और ऐसा भी आपके पेपर में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, गंभीर तथा दुर्लभ बीमारी के जो मरीज हैं, है ना, अब याद रखना है, जो गंभीर तथा दुर्लभ बीमारी वाले के जो मरीज हैं, इनको हमारी सरकार, कौन सी सरकार? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ सरकार। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार, हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा, है ना, उन्होंने ट्विटर में इस चीज को क्या किया है? पोस्ट किया है कि मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना के तहत, है ना, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत
किसी भी व्यक्ति को अगर गंभीर बीमारी है तो उनको 25 लाख रुपए तक की, ठीक, कितना, 25 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता क्या की जाएगी, तो प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो राशि कितनी है, तो 25 लाख रुपए, और किसके तहत, तो मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत। ठीक, चलिए, साथ ही आपको याद रखना है कि इस टाइम आपको याद रखना है आईसीसी मेन टेस्ट में जो नंबर 1 बॉलर है ये कौन है, हमारे जसप्रीत बुमराह, है ना। आपको नवंबर के महीने में आपको क्या याद रखना है कि आईसीसी मेंस टेस्ट, ठीक है, आईसीसी जो मेन टेस्ट होता है उसमें नंबर 1 बॉलर कौन है, तो जसप्रीत बुमराह। ठीक है, ये बीसीसीआई टीवी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, साथ ही देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके वैकेंसी से रिलेटेड न्यूज है वो भी है यहाँ पे, है ना। हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा कहा गया है कि 151 पद, ठीक है, 151 पद की क्या की गई है, स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, किसमें, तो याद रखिएगा विद्युत निरीक्षक कार्यालय एवं न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में, है ना। कहाँ, तो याद रखिएगा जो अटल रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण है उसमें विद्युत निरीक्षक कार्यालय एवं न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला में SFSL में कुल 151 पदों की क्या की गई है, स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ना, ये जो है इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है। भारतीय संविधान की मूल प्रतियां भारतीय संविधान के केंद्रीय पुस्तकालय में विशेष हीलियम से भरे बक्सों में सुरक्षित रखी गई हैं, है ना। जो हमारा संविधान बना था, ठीक है, जो हमारा संविधान बना था उसके जो मूल प्रति हैं, मतलब उसकी जो मूल कापियां हैं वो भारतीय संसद के, है ना, हमारे भारतीय संसद के केंद्रीय पुस्तकालय में हीलियम से भरे, किससे, तो हीलियम से भरे बक्से में सुरक्षित रखे गए हैं। ठीक, तो हीलियम आपको याद रखना है, हीलियम याद रखना है कहाँ, तो केंद्रीय पुस्तकालय, केंद्रीय पुस्तकालय कहाँ है, तो संसद भवन में। ठीक है, देखिए ये आपका प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, है ना, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसको क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक, साथ में ये क्वेश्चन भी आपके लिए है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए है। इसमें आपसे पूछा गया कि हाल ही में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, यहाँ कुल कितनी सीटों के लिए चुनाव हुआ ये आपको बताने हैं। ठीक है, कुल कितनों सीटों में चुनाव हुआ ये आपको बताने हैं। ठीक, देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं आज है, आज आपकी तारीख कौन सा है, 28 नवंबर है, और 28 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस, है ना। हमारी छत्तीसगढ़ी जो भाषा है इसको राज्य भाषा के तौर पे 28 नवंबर को मनाया जाता है। और देखिए तो यहाँ पर, ठीक है, आपको याद रखना है कौन, तो 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया गया। ठीक है, चलिए ये न्यूज भी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा अनुच्छेद 48 से आपको याद रखना है। ठीक, अनुच्छेद 48 से आपको याद रखना है, इसके अंतर्गत भारत के जो वन है और वन्य जीव उनकी सुरक्षा के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता। ठीक है, अनुच्छेद 48 से संबंधित किसे, भारत के वन और वन्य जीव के सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, तो सुरक्षा संबंधित है। इसी क्रम में आपको तेंदुआ का याद रखना है ना, जो डाटा यहाँ पे दिया हुआ है तेंदुआ का डाटा याद रखिएगा 2014 में कितना था, तो ये 8000 थे। तेंदुआ की संख्या 2014 में कितनी थी, तो 8000 थी। ठीक है, अब वह भी वर्तमान में कितनी है तेंदुआ की जनसंख्या, तो आपको याद रखना है 13,874। ठीक है, तेंदुआ की वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, तो देखिएगा 13,874। उसी प्रकार ये बात है तेंदुआ खो गई। अब बाघ की देखते हैं, बाघ की याद रखिएगा 2014 में, है ना, जनसंख्या कितनी थी, 2226, है ना, 2226। बाघ की जनसंख्या कितनी थी 2014 में, तो 2226। अभी वर्तमान में कितनी है, तो अब कितनी है, तो याद रखना है 3682। अब कितना है, तो आपको याद रखना है 3682। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ना। इसमें ये संसद टीवी का न्यूज है। यहाँ बोला गया है कि अब भारत के जो संविधान है, भारत के संविधान है उसको संस्कृत और मैथिली में भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, हमारे भारत को जो संविधान है इसको आपको क्या याद रखना है कि किन दो भाषाओं में भी पढ़ा जा सकता है, तो एक है संस्कृत में और दूसरा कौन सा है, तो मैथिली में। संस्कृत और मैथिली भाषा में भारत के संविधान को पढ़ा जा सकता है। किस अवसर पर पढ़ा गया, तो याद रखिएगा 75वें, है ना, 75वें जो संविधान दिवस था उसके अवसर पर। ठीक है, और ये जारी किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा हमारे राष्ट्रपति
द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है, हमारे भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये भी चीज आपको याद रखनी है कि अपार आईडी, ठीक, अपार आईडी का अगर कोई आपसे फुल फॉर्म पूछे तो याद रखना है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, है ना। अपार आईडी का अगर आपसे कोई ये है क्या तो ठीक है, उसमें ज़्यादा नहीं जाना है। अपार आईडी के बारे में क्या याद रखना है, स्टूडेंटों को दिया जाने वाला ये आईडी है। और ये क्या है, तो अपार आईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, अपार का तो ए का ऑटोमेटेड, पी का परमानेंट, ए का एकेडमिक, ए अकाउंट, आर रजिस्ट्री। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास इतना ही। ये आपका सीजीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम का दूसरा क्लास था। आपकी क्लासेस इसी तरीके से आगे आती रहेंगी। ठीक है, चलिए।